लेकिन अब वापस वहीं पर आए ना आप, वापस वो FATF लेकर आई या इंडिया लेकर आया, वापस वहीं पर आए आप। FATF का प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान पे है? अगर सारे मनी लॉन्ड्रर बैठे हुए हैं बरतानिया में, भारत को कोई नहीं पूछ रहा इस मामले में? सर मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आपने इतनी मिसालें दी हैं। सर उन्होंने मसला सर ये है कि भारत को इसलिए नहीं पूछा जाता कि भारत ने एक तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी किया हुआ है, दूसरा जगह भारत उनके साथ क्लाइमेट। क्या हम FATF की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं जो FATF हमसे नहीं कह रही? कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं सिचुएशन से, चाइना वगैरह, वो समझते हैं 3-4 मुल्क हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह, वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि ग्रे लिस्ट से निकलना इतना जरूरी नहीं है जितना ब्लैक लिस्ट से बचना जरूरी है। आप अगर ग्रे लिस्ट में रह भी जाते हैं तो बड़ी बात है, व्हाइट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ब्लैक में चले जाते हैं तो फिर खाना ही खराब। FATF का मामला जिसमें पाकिस्तान में अब कानून साजी की जा रही है, पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट का सामना है और ये पाकिस्तान पर मुसलसल थ्रेट है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में आ जाए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला जिसमें पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पैसा बाहर जा रहा है, किस तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये बज़ाहिर एक मामूली सा मामला एक आम आदमी के लिए लग रहा है, लेकिन अगले आने वाले वक्त में अगर इस पर कानून साजी और सख्ती के मामलात न किए गए तो पाकिस्तान के लिए कारोबार करना भी और बाहर आना जाना भी मुश्किल हो सकता है। FATF में हमने किसकी डिमांड्स पूरी की है? वो ये था घर को ठीक कर लें, पहले अपने घर को ठीक कर लें। उस पर बड़े इल्ज़ामात लग गए, गद्दार है, बागी है, चोर है वगैरह वगैरह। लेकिन अब वापस वहीं पर आए ना आप, वापस वो FATF लेकर आई या इंडिया लेकर आया, वापस वहीं पर आए आप। मुझे नहीं पता मुस्तकबिल में और क्या जरिया मुझे नहीं पता, छोड़े हैं पोजीशन को, बहुत छोटी बात है, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में और क्या मुतालबात होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारा इक़्तिदार आला किस हद तक और FATF हासिल करेगी। क्या हम FATF की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं जो FATF हमसे नहीं कह रही? ये एक प्रोपेगेंडा जो भारत लेके चला और जितने उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए उनका वो मलबा डालता रहा पाकिस्तान पे, और हर आने जाने वाले से वो एक जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता रहा, जो भी उन्होंने अमेरिकन से भी करवाया है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये टेररिज्म बंद करे, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अमेरिका को भी सूट करता था, हमें लाके उन्होंने वहां खड़ा कर दिया FATF में, और शवाहिद किसी के पास नहीं है, किसी के आज दिन तक कोई किसी का सबूत नहीं आया। नतीजा ये कि आप किसी का ट्रायल भी नहीं कर सकते। अब इन हालात में जब आपको वहां पे उन्होंने रखा, 27 पॉइंट आपके सामने रख दिए, 2 साल का वक्त गुजर गया, हम पूरे पे उन पे अमल नहीं कर सके। उनमें खास तौर पे वो पॉइंट हैं जो कि जिन पे कवानीन बनने थे, जो आज अभी 13 नुकात हैं, उनमें से कुछ पे ये कवानीन बन गए, कुछ का काम अभी रहता है। अक्टूबर में आके मीटिंग है जी। और ये एक चीज वाजे है, पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने इतना वक्त लिया कि अब अक्टूबर सामने है और आप कवानीन आप पास कर रहे हैं इतने थोड़े वक्त में, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी उन्होंने देखनी है कि क्या कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो आप नहीं दिखा सकते उनको, क्योंकि इस पीरियड में इतने थोड़े वक्त में कोई केसेस तो नहीं चलेंगे। नतीजा ये कि ये काम अधूरा है। लेकिन अगर आप पिछली रिव्यू रिपोर्ट पढ़ें जो उन्होंने लास्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी एक्शन कर लेगा इन चीजों पे, लेकिन ये तकरीबन 2 साल हो चले हैं और पाकिस्तान अभी तक लटका हुआ है किसी चीज पे अमल। कोई पॉइंट्स हैं जिन पे पार्शियल अमल हुआ है, कुछ पे हुआ ही नहीं। और अब हम ये वो मुश्किलात हैं जो आज हमारे मुल्क को दरपेश हैं, और इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं सिचुएशन से, चाइना वगैरह, वो समझते हैं 3-4 मुल्क हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह, वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। लिहाजा इस मीटिंग के बाद ये एक चीज वाज़ेह है कि आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां सिर्फ एक हवा का झोंका चाहिए आपको जोरदार, तो आप खड़ में हो। और अगर ये कौमी मफाद का यकीनन मामला था
ऑपोजिशन यकीनन सियासत कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का किरदार भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। ये जिस तरीके से इन्होंने कानून साजी की, अगर इतना अहम मामला था तो शायद ये जॉइंट सिटिंग की जरूरत ना पड़ती, नेशनल असेंबली और सेनेट से ये पास हो जाता। IMF में हम लेट गए, FATF में हमने देर की है, दीगर मामलात में हमने देर की है, कराची में हमने देर की है, और शुगर में माफिया में हमने देर की है, अद्वियात में हमने देर की है, आटा में हमने देर की है। मेरा मतलब है कहीं इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दबाने के अलावा कोई काम टाइमली किया है? ये भी तो कोई देखने की बात है कि कोई काम टाइमली हुआ है। सिर्फ ऑपोजिशन पर मुकदमात बर वक्त बने हैं और उनकी गिरफ्तारियां बर वक्त हुई हैं, और उसी के नतीजे में आज जो खदशात हैं, जो नेशनल कंसेंसस नहीं हो सका है, ये उसी का बैकड्रॉप है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 साल किया है उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो साहेब जिन्होंने शारजा क्रिकेट शुरू की, अब्दुर्रहमान रजा, ये $20 भेजा करते थे हिंदुस्तान में जहाँ ये पढ़े हैं वो, और एक मदरसे को भेजते थे, मुसलमान मदरसा। उन्होंने उनकी बीवी को पकड़ लिया कि जी आप टेरर फाइनेंसिंग कर रही हैं। अब इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर आप ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं। अथॉरिटीज़ किसी को प्रेशर करना चाहे, किसी को कजोल करना चाहे, ये वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप सेपरेट करो। आप बिल्कुल जहाँ टेरर फाइनेंसिंग है उसको पकड़ो, हम तो सारे कहते हैं पाकिस्तान में पकड़ो, लेकिन अननेसेसरी लकूना और ये लॉ जो अंदर ले आते हैं इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बिकॉज आज की हुकूमत है, कल ये अपोजिशन में अगर जाएंगे तो ये भी उतने ही इफेक्टिव होंगे या अफेक्टेड होंगे जिस तरह आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बेंचेस से ये बात आ रही है।